हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नई वैकेंसी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि WB मींस वेस्ट बंगाल SI पुलिस रिक्रूटमेंट। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो कि बहुत बढ़िया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वो है 464। और इसके आवेदन जो है शुरू हो गई थी 9 मार्च से स्टार्ट करा गया था। और आखिरी डेट अगर इसके लिए हम कहें तो आखिरी डेट इसके लिए अप्लाई करने के लिए होता है 7 अप्रैल। मीन्स कुछ और ही दिन है, 3 या 4 तो आज ही हो गए। बहुत कम दिन बचे हैं। जल्दी से अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर लीजिए। चलिए फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है वो देखते हैं। तो इसमें अगर आपने किसी भी क्या कहते हैं डिसिप्लिन से, मीन्स किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, या फिर आपने BA कर रखा है, BCom कर रहा है, BSc कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो आपने इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको लैंग्वेज बंगाली आनी चाहिए। बंगाली पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। ये मैंडेटरी है, यहाँ पे साफ बताया गया है। ठीक है, तो अगर आपको बंगाली थोड़ी बहुत भी आती है तो कोई बात नहीं है, आप इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके सीख लोगे। ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चलिए फिर जानते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। तो अगर आप 20 साल से नीचे है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता ग्रेजुएशन किसी का इससे पहले होता भी होगा ना। ग्रेजुएशन अगर आप हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप 20 साल के तो होंगे ही। तो 20 साल से और 30 साल के लोग, मतलब 20 साल से 30 साल तक जितने भी लोग आते हैं, आप सब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 30 साल के बाद आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप SC ST OBC के अंदर कैटेगरी में आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन हमें पता है, जो जो भी गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से मिल सकती है। तो शेड्यूल कास्ट को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है, OBC को 3 साल की, और ट्रांसजेंडर को भी यहाँ दिया गया है जो कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन उनको भी दिया गया है यहाँ। ठीक है, फिर हम बात करें कि यहाँ पे जो भी हमारा सिलेक्शन है, प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो क्या है। प्रीलिम्स को अगर आप क्रैक करोगे तो उसके बाद फिज़िकल होगा, जो क्या, हाँ, PMT होंगे। ठीक है, इसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET, जो कि क्वालिफाई है इन नेचर। फाइनल कंबाइन, उसके बाद ये सब क्वालिफाई करने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे। ठीक है, ये सब पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू कह लो। ठीक है, ये सब होंगे। फिर से सुन लो, पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसको क्वालिफाई करोगे, फिर आपका PMT होगा, उसको क्वालिफाई करोगे, फिर आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे, उसके बाद आप इसके बाद आपका फाइनल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, और लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं, है ना। चलिए फिर अब बात करते हैं सिलेबस की, जो भी है इसमें। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले यहाँ पे, हाँ देख लो, जनरल स्टडी होगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 होंगे और मार्क्स होंगे 100 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है 1/4 की। ठीक है, और एक एक मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। ठीक है, तो पहले है जनरल स्टडी, जो कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और उसके बाद रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस होंगे, और मार्क्स भी 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ 200 क्वेश्चंस नहीं है, 100 क्वेश्चंस है। सॉरी, यहाँ पे गलत प्रिंट है, उसको देख के मैं गलत ही बोल दी। तो टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स। ठीक है, फिर इसको जैसे आप क्वालिफाई करोगे, फिर आपके PMT टेस्ट होंगे, जिसको फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट भी कहते हैं। तो मेल के लिए सब कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी के, सब के लिए जो हाइट रखी गई है 167 सेंटीमीटर, वेट है 56 kg, और चेस्ट में जो है एक्सपेंशन 79 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर के साथ। फिर यहाँ पे गोरखास, गढ़वालिस, राजबंशीस और शेड्यूल ट्राइब के लिए हाइट रखी गई है 160 सेंटीमीटर विद 52 kg। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल के लिए यहाँ पे जो है हाइट 160 सेंटीमीटर सारे कैटेगरी के लिए, वेट है 48 kg। वहीं पे अगर आप फीमेल हो गोरखास से, या फिर गढ़वाली, राजवंशी या शेड्यूल ट्राइब की फ़ीमेल हो,
तो आपके लिए यहाँ पे हाइट हो जाता है 155 सेंटीमीटर विद 45 kg। गोरखास, गढ़वालिस, राजवंशी एंड शेड्यूल ट्राइब फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट है 155 सेंटीमीटर विद 45 kg। अब ट्रांसजेंडर की बात करें, अगर आप सारे कैटेगरी में हो, सारे कैटेगरी की जितनी भी ट्रांसजेंडर है उनके लिए हाइट यहाँ पे 162 सेंटीमीटर विद 51 kg। ठीक है। वहीं पे अगर आप कोई ऐसे ट्रांसजेंडर हो जो गोरखास, गढ़वाली या राजवंशी या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ये हाइट यहाँ पे है 157 सेंटीमीटर विद 47 kg। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये इसको जैसे आप क्वालिफाई करोगे फिर आपके यहाँ पे होंगे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। जेंडर, सारे जेंडर का हम यहाँ पे एक एक बात करते हैं। मेल के लिए सबसे पहले 800 मीटर रनिंग है, जो कि टाइम ड्यूरेशन 3 मिनट। 3 मिनट में आपको 800 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करना होगा। वहीं पे अगर आप फीमेल है तो आपके लिए यहाँ पे टोटल 400 मीटर की रनिंग होगी, जो जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है 2 मिनट की रखी गई है। वहीं अगर आप ट्रांसजेंडर है, यहाँ पे टोटल जो है मीटर 400 मीटर की रनिंग दी गई है। टाइम ड्यूरेशन उनके लिए 1 मिनट 40 सेकंड है। ठीक है, फिर से सुन लो। मेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट में करना है। फीमेल के लिए 400 मीटर की रनिंग 2 मिनट में करना है। ट्रांसजेंडर के लिए 400 मीटर की रनिंग 1 मिनट 40 सेकंड के लिए करना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं, बस आखिरी यही रह गया है। तो सैलरी यहाँ पे बहुत बढ़िया है, 32,100 रुपये से लेकर 42,900 रुपये, मीन्स 32,100 रुपीज़ से लेके 82,900 तक जा सकती है। ठीक है, आई मीन जाती है। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आप किसी भी कंपटीशन के स्टूडेंट हो या फिर ऐसी नोटिफिकेशन आप चाहते हो आपको मिले, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए।